देखो बहुपद में क्या करना है, हमें इसके संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्त, 4 तिया 12 हो गए। 12 के बाद इसके में गुणनखंड कराएंगे, 12 के खंड करेंगे, 2 2 3 1 3। अब हमें ये वाला चिन्ह बताता है कि घटा के हमें कितना लाना है, x यानी 1 लाना है। ठीक है, हमने इनकी व्यवस्था बनाई, 2 गुणा 2 किया और 3 को लग कर दिया, 2 2 नहीं 4 और 3 कितना घटा के लाना है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, 4 में 3 के तो एक आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हमको लेना कितना है, एक 4 लेना है, एक 3 लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, 3x² यहाँ से माइनस लगाएंगे, क्वेश्चन में 4 माइनस 3 और x लिखेंगे -4। ठीक, अब क्या करना है, 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का करेंगे। अब इनसे कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा x, ये हो जाएगा 3x माइनस के 4, यहाँ से +1 देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो इनको एक में कर लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो 3 + 1 3x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, अब इनको 0 के बराबर रख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बराबर -1 और ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। ठीक है, मैंने बताया था एक को अल्फा बराबर मानना है और एक को मानना है बीटा बराबर। ठीक है, अब करते हैं संबंध की जांच। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करते हैं संबंध सत्यापन। संबंध सत्यापन, अब देखिए संबंध सत्यापन करने के लिए हमें पहले इस संख्या को उतारना बेहद जरूरी है। 3x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0। इसके कंपेरिजन इससे करते आए हम। ठीक है, c बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब हमें क्या करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है -b/a और एक निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ऐसे करेंगे हम लोग। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो अल्फा अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, यहाँ पे बीटा बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू 3। मैंने बताया था कि कोई भी चीज संख्या है अगर उसके पास माइनस है तो हम कोष्टक लगा के चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसका करेंगे 3 + के 4/3, तो माइनस से माइनस कटा तो 1/3, तो 4 में 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3। मतलब इनका रिलेशन कैसा है, बहुत अच्छा चल रहा है, पता है तुम्हें। अब इसमें आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये c/a, की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो -4/3 -4/3। रिलेशन इनका भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। मतलब पहले हमने बहुपद से शून्य ज्ञात करे थे, अब हमें शून्य दिए हुए हैं, अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। कितना उल्टा सीधा करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ ना बोर्ड से हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन दिया किस प्रकार, यहाँ देखो पहले ये बहुपद का, ये तो हमारी समझ में आता है कि बहुपद याद करना है। यहाँ से आगे देख ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट का है कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। अब यहाँ शून्यकों का योग का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का और गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब है ये जो संख्याएं दी हुई है, एक तो ये तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। ऐसा ही इस सवाल में क्रमशः बोला है, ये है हमारी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा बोलो या शून्यकों का योग बोलो या मूलों का योग बोलो, बात भैया ये गई है। ठीक है, देखते सा ये क्या है, ये भी कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। गुरु जी ये बात तो समझ में आ गई, यूं तो बताओ और द्विघात समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे या फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, वो चीज हमें अभी बता रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, तो देखो हमें सर्वप्रथम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला रहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, x और प्लस के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा,
बराबर 0। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है वैसा, इन सबको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हम तो पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इस बराबर एक कोटि 4 दो, हमने एक कोटि 4 पुट कर दिए, एक्स है एक्स को ऊपर चढ़ा देंगे और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह -1 दिया। और मैं बुढ़ा बुढ़ा हो गया तुम्हें समझाते समझाते कि जब अगर पर्सनल माइनस आता है तो हम कोष्टक जरूर लगाते हैं। हमने वही किया, तो हमने किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स बटे 4 और ये प्लस माइनस कितना कर दिया बोलना, माइनस कर दिया। अब देखो ये 4 है ना, एलसीएम एलसीएम लेके करेंगे, मत समझो ये 4 जहाँ है ना तो इस 4 का गुणा इससे करो 4x स्क्वायर, इससे इसको खाली छोड़ दो और इससे करो 4 अपॉन में 4 बराबर 0 और इस 4 को इधर में शिफ्ट कर दो। अब जब इधर में चले जाएगा तो हमारा जो समीकरण है वो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण ज्ञात हुआ, द्विघात बहुपद हमने ज्ञात किया वो ये वाला आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2 एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/4। अब देखो 4 इनके पास 4 है तो हमें यहाँ 4 नहीं रखना, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर इससे कर देंगे सॉरी ये माइनस का 4 अंडर रूट 2x और प्लस के 1 बराबर 0, ये आंसर इसका भी ज्ञात हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5 है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट करना, एक्स स्क्वायर माइनस के 0x और प्लस के इसकी जगह पे अंडर रूट 5 बराबर 0। तो 0 से किसी दुनिया की किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हो जाए क्या कर देगा, वो सबको 0 कर देता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा 0 प्लस अंडर रूट 5, तो इसका मतलब 0 का मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 5 बराबर 0। द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग कहने का मतलब है यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला है और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये वाला है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 है ये वाला और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/4 है, ठीक है। ऐसे ही उधर करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है और फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो 1x और इसकी जगह कितना रखना है 1 बराबर 0 आंसर। कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, औकात ही नहीं है, हम कर सकते हैं यहाँ पर। इसको देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा माइनस, कोई समस्या। अब ये देखो इसके पास माइनस है, कोष्टक लगाएंगे, माइनस के 1/4 एक्स और प्लस के 1/4 बराबर 0। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर या कैलकुलेशन करनी है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 1/4 एक्स को ऊपर पहुंचा दो और 1/x बराबर 0। अब इन दोनों के नीचे 4 है तो मैं सिर्फ यही मल्टीप्लाई करना ही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0, क्योंकि 4 खत्म कर देना, हमारा ये समीकरण ज्ञात हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस इसकी जगह कितना रख देंगे 4x और प्लस के 1 बराबर 0, ये आंसर। समझ में आ गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बट यहाँ एक ट्विस्ट वाला काम करते हैं। देखो भाई जब इसने बोला कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः हुई संख्या है तो हमने इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 रखा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 रखा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 रखा और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 रखा। अगर क्वेश्चन ऐसे ना हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दिया जाए, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक क्रमशः 2 ही संख्या हो, ठीक है।
अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया, यहाँ उसने ये नहीं बोला कि शून्यकों का गुणनफल है या शून्यकों का योगफल है, यहाँ सिर्फ बोला है दोस्त कि शून्य क्रमशः दी हुई संख्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा हार्ड बनेगा। तो अब हमें कैसे करना है, तब हमें ये अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं मानना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं मानना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं मानेंगे, हम इनको क्या बराबर मानेंगे देखते चलो, मैं इनको भी करा के बताता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जिनके शून्य क्रमशः दी हुई संख्या है, तो हम शून्य शून्य